तो मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगी। पहले हमारी बच्ची हमें दिलाइए। इसका बच्चा, इसे इसका बच्चा दो। देखो, चुपचाप उसे उसकी बच्ची दे दो। और तुम ये सब जिसके कहने पर कर रही हो ना, वो तुम्हें पुलिस से बचाने नहीं आने वाला। पुलिस? कहाँ जा रही हो? अगर हम पुलिस को लेकर यहाँ तक आ सकते हैं, तो तुम्हारे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। अगर जेल नहीं जाना चाहती, तो बच्चा वापस कर दो। सोच क्या रही हो? यहाँ तुमने बच्चों को कुछ किया, वहाँ तुम सीधा जेल में। देखो, पुलिस बाहर ही है। बच्चा वापस दो। हम वकील हैं, ऐसी सजा दिलाएंगे कि जिंदगी भर तुम याद रखोगी। पानी दे दीजिए। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सॉरी। ना रोना। भाग गई मतलब? करण, पर अब सब ठीक है। पावनी हमारे साथ है। आप अब चिंता मत करिए। अरे चिंता क्या मत कीजिए। पुलिस क्या कह रही है वहाँ पे? पुलिस हमें उन्हीं की गाड़ी में भोपाल पहुंचा देगी। और ये सब किसने करवाया, क्यों करवाया, ये हम बाद में पता लगाएंगे। सबसे पहले हमें पिताजी से बात करनी है। मैं तुम्हें लेने अभी आ रहा हूँ और तुम फोन चालू रखो। और जब तक मैं भोपाल नहीं पहुंच जाता, तुम मुझसे बात करती रहो। मैं नहीं चाहता हमारी पावनी के साथ और कुछ भी हो। पिताजी, हमारे दोनों परिवार आज जिंदगी के ऐसे मुकाम पर आ खड़े हैं जहां उन्हें एक बनाए रखने के लिए सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। ये क्या होता जा रहा है सब लोगों को? हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। पिताजी, हम आपको लेने आए हैं। आप हमारे साथ चलिए। सिर्फ आप ही हैं जिनकी बात सब सुनेंगे। लता दीदी, प्रकाश भैया, कनिका, सब न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। नहीं, जिस दिन प्रकाश की नजरों के सामने हमने वो घर छोड़ा था, उस रिश्ते को भी हम वहीं छोड़ाए थे। और अब हम नहीं समझते कि हमें उनकी निजी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करनी चाहिए। इसलिए आभा, हमें माफ करना बेटा, लेकिन इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं पिताजी, पिताजी, अगर रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते तो रिश्तों के मायने ही बदल जाते। इंसान अक्सर दुनिया में आकर रिश्ते बनाता है, सास ससुर, पति पत्नी, भाई बहन, लेकिन माँ बाप से रिश्ता तो जन्म होने से पहले ही जुड़ जाता है। वो इतनी आसानी से नहीं टूटते। और अगर आज माँ यहाँ होती तो वो भी आपसे यही कहती कि परिवार को बिखरने से बचाइए। पिताजी, पिताजी, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। इस दुविधा से कैसे पार पाए हमें समझ में नहीं आ रहा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, सब एक दूसरे से नाराज हैं। लता दीदी तो न जाने क्या क्या सोच रही है हमारे बारे में। प्लीज पिताजी। बेटा, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते हैं। तुम्हारी जैसी बेटी के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम खुशी से दे देंगे। लेकिन इस बार हमें माफ करना। बेटा नहीं, प्रकाश और कनिका ने जो हमारे साथ किया है हम उसे कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने न सिर्फ हमारा अपमान किया है बल्कि हमारे कुल की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई है। हम भी तो किसी के बेटे हैं ना आभा, और बेटा होने के नाते अपने कुल के मान की हिफाजत करना हमारा फर्ज। और इस बार
हम एक बेटे का फर्ज निभाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी बेटी का साथ क्यों न छोड़ना पड़ जाए। पिताजी, पिताजी जब परिवार ही बिखर जाएगा तो आप कुल के सम्मान को कैसे बचा पाएंगे? कल को अगर पावनी ने हमारे साथ कोई बदतमीजी की तो क्या हम उसे छोड़कर चले जाएंगे? क्या आप हमें ऐसा करने देंगे? बताइए पिताजी। बहू अपनी मां की तरह हो तुम। दूसरों की सारी मुसीबतें अपने सर पे लेकर जब तक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख लेती थी चंद्रप्रभा, चैन नहीं मिलता था हमें। हम ये नहीं चाहते कि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उससे बीच में ही लौट आए। हम भी कनिका और प्रकाश भैया को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, पर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका तलाक ना हो, उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो। प्लीज पिताजी। जिसकी तुम्हारे जैसी बेटी हो उसे बेटे की क्या जरूरत है? पावनी जी, बड़े होके आप भी अपनी माँ की तरह ही बनना। चलो बेटा, हम भी चलते हैं। पिताजी, हम अभी चलते हैं। नहीं, वो पहुंच तो गए हैं ठाकुर साहब के पास, लेकिन मैं सोचा था कि जाके तीनों को वापस ले आता। हाँ करण, चले जाना, लेकिन एक बार माँ से बात करो, वो बहुत जरूरी है। कुछ खा ही नहीं रही है, तबीयत बिगड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ? माँ क्यों जिद कर रहे हो? फ्रूट तो खा लो थोड़ा। नहीं, जब तक कनिका को इंसाफ नहीं मिल जाता, प्रकाश उससे माफी नहीं मांग लेता, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माँ प्लीज जिद मत कीजिए। देखिए आप हाँ, पिताजी राजी हो गए आने के लिए? हाँ, पिताजी मान गए हैं और हम अभी निकल कर आ रहे हैं। और आप मत आइएगा, हम पिताजी के साथ ही आ रहे हैं ना। नहीं आपा, इतना सब होने के बाद मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम तीनों अकेले आओ। थोड़ी दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं करण, आप पिताजी। हमें तो करण बेटे, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें आभा की चिंता है, लेकिन इस वक्त संदन जी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। आभा की चिंता मत करो, हम उसके साथ हैं, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे उसे। ठीक है, तुम वहीं रुको। पैसा गहने खोल कर रख दो, वरना गोली चल जाएगी। पैसा भैया, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। इनमें से किसी ने फोन कर दिया पुलिस को तो हम फंस जाएंगे। हाँ, तो इसी सवारी में को अपनी ढाल बना लेते हैं। हाँ चल, इसको ये बच्चे वाली को इंस्पेक्टर साहब, आभा!
बाबू हम आ गए बेटा। हाँ यही है क्या? ये निशाना चूका नहीं है, और अब किसी ने आवाज किया ना, सभी को मार दूंगा यहाँ पे। चल उतरती है कि नहीं? पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लाया बच्चा मुझे में। पुलिस को कोई खबर नहीं करेगा क्या? पुलिस को नहीं करेगा। लाया बच्चा मुझे दे दे वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। लाया बच्चा मुझे दे दे। बच्चा तू मुझे, हाथ मुझे। लाया बच्चा मुझे दे दे बच्चा मुझे। खोपड़ी खोल दूंगा, दे दे बच्चा मुझे। दे मुझे बच्चा ये। इससे क्या? नाम गोली मार देंगे। नाम गोली चला देंगे। गोली मार देंगे। आगे बताना। आगे बताना। ला बच्चा मुझे मत दे दे। भागो बेटा, अब हमें कुछ नहीं होगा। पकड़ उसे। कहाँ गई वो लड़की? पकड़, ढूंढ ढूंढ उसे, ढूंढ उसे। कहाँ गई लड़की? देख, ढूंढ उसे, ढूंढ ढूंढ। कहाँ गई वो लड़की? ढूंढ उसे। जल्दी आइए। चलो बेटा। पिताजी। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी पिताजी। नहीं जाने दूंगा बेटे। पिताजी जल्दी चलिए। तू कहाँ जा रहा है? पकड़ तेरी लड़की को। पकड़िए, पकड़िए इसे, पकड़िए, पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। ये गुंडे और इसके साथी हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारी नवासी को अगवा करना चाहते हैं। ये हमारी बेटी अभी लेकर उसको भागी। इसको गिरफ्तार कर लीजिए आप। चलो डालो इसे अंदर। मैं इनके साथ जाता हूँ। चलिए इंस्पेक्टर साहब, वहां गई है बेटी। आइए आइए। थोड़ा धीरे चलिए भाई, जंगल है, रात का वक्त है। आवा बेटे, आवा।
भाई साहब, चलते चलते आप थक गए हैं। आप बताइए कौन सी दिशा में गई थी वो? यहाँ गई थी, यहाँ गई थी, यहाँ गई थी या कहाँ गई थी? इंस्पेक्टर साहब, जंगल है, हमें ठीक से समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसा हमें लगता है कि शायद वो इस तरफ गई थी इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, जरा जाके ढूंढो, जाओ। इतनी रात को अब कहाँ ढूंढेंगे सर? सुबह ढूंढ लेंगे कल। सर फिर FIR भी तो लिखानी है। हाँ भाई साहब, कल सुबह ढूंढ लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? दो जिंदगियों का सवाल है। उसकी गोद में छोटी बच्ची है, बड़ी मुश्किल से गुड्डों से पीछा छुड़ाया है। अब रात का समय है, जानवर कुछ भी हो सकता है। अब आप चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ चल रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ। अच्छा वो आभा बेटा, आपको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी? सुनिए ध्यान से। हाँ, वहां से आवाज आ रही। हमारा ख्याल है कि वो वहां गई है। आइए हमारे साथ आइए आप। आभा, वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। आभा, हम आ गए बेटा। यही है आभा, आभा बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ? बस बेटा, नाना आ गए। उठो बेटा, उठो। देखो हमारे साथ पुलिस भी आई है। हाँ, हमें घर छोड़ देंगे। आओ उठो, हम पानी को लेते हैं। आइए, मैं आप लोगों को जीप से घर छोड़ देता हूँ। हाँ? अभी किधर हैं आप लोग? हम अब पुलिस वालों के साथ हैं और वो हमें स्वर्ण भवन छोड़ रहे हैं। चिंता मत करना। जी चलिए। बस भगवान, अब और परीक्षा नहीं। कैसे भी करके आप और पावनी को सही सलामत घर भिजवा दीजिए। कोई पावनी को क्यों किडनैप करना चाहेगा? क्यों? क्या हो गया सब? तुझे आभा के साथ होना चाहिए था। मुझे कहता मैं आभा के साथ। भैया मैं जानता हूं, मैंने कहा था आभा को मैं आता हूं उसे लेने, लेकिन वो भी जिद्दी है ना। बस बार बार यही कह रही थी कि उसकी एब्सेंस में मां को या हम में से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। मैं समझता हूं, लेकिन भैया मेरी बच्ची के साथ जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। करण, अब एहसास हुआ तुम्हें? जब बच्चों को तकलीफ होती है तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है। प्रतिभा तुम नीचे क्यों आई? यहाँ माँ, हम सब जानते हैं कि औलाद के लिए तड़प और प्यार क्या होता है। इसीलिए तो आभा गई है ना माँ, इतनी तकलीफों के बावजूद ठाकुर साहब को यहाँ लाने। और माँ आप तो जानती हैं, आभा पूरी कोशिश कर रही है कि इस घर की खुशियां लौटाए। वो कभी नहीं चाहेगी कि प्रकाश भैया और कनिका का डिवोर्स ना हो। जब तक कनिका की जिंदगी में खुशी नहीं आती है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पूरा का पूरा खानदान नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है प्यार का। मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि प्रकाश अपनी गलती की माफी मांग ले, लेकिन वो लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आप बताइए मुझे, कहाँ के संस्कार हैं उनके? यहाँ अपने बच्चों के संस्कारों पर हमें बहुत मान है समधन जी। नमस्ते ठाकुर साहब। हम
हम ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। आबा कहाँ है? कैसी हो? ठीक हो? आजा आजा पापा के पास। दोनों माँ बेटी मौत के मुंह से लौट कर आई हैं। नया जीवन मिला है। नजर उतार देती हूँ। छोटा बाप। हमारी बहू और परिवार को गुंडों से बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। समझ जी, हम आपके दिल की हालत जानते हैं। बच्चों की सुख शांति माता पिता के लिए कितनी जरूरी होती है, ये भी हम समझते हैं। इसीलिए चले आए हैं हम लता और प्रकाश को समझाने के लिए। क्योंकि हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की गलती की वजह से कोई परिवार टूटे। आपका मतलब? प्रतिभा, ठाकुर साहब, हम सब जानते हैं, छोड़िए ना इन कड़वी बातों को। आप थके हुए हैं, आराम कर लीजिए, बैठ जाइए प्लीज। अब आप तुम भी आराम कर लो बेटे। क्या हुआ? वहां से नहीं मिली?